प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर में उसकी माँ भी साथ में ही रहती थी। प्रीति दिखने में बहुत सुंदर थी, पर वो काफी बेशरम भी थी। हमेशा बेशरम वाले कपड़े ही पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति कहीं जा रही थी, तभी प्रीति की माँ उसके पास आती है और बोलती है, अरे बेटा, इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अभी तो 10 ही बजे हैं और अभी तुम्हारे बाहर जाने का भी प्लान बन गया। मम्मी, मैं तो अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे मिलने बुलाया है इसलिए। तो बेटा, थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो। ऐसे कपड़े पहन के शहर में घूमोगी क्या? हाँ मम्मी, तो क्या हुआ इन कपड़ों में? कोई बुराई थोड़ी ना है, मैं तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। पर बेटा, घर में ठीक है, बाहर जाओगी लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें बेशरम बोलेंगे। ढंग के कपड़े पहन लो। ये कपड़े अच्छे लगते हैं क्या भला? मम्मी, आपको पता है ना कि मुझे ऐसे रोकना टोकना कोई करे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कपड़े पहनती हूँ मुझे वैसे ही कपड़े पहनना पसंद है। और बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, हम किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो सही बात है, हम थोड़ी किसी का मुंह पकड़ लेंगे। जो बोलना चाहेगा वो तो बोलेगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, पर टाइम से घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही से घर वापस आ जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, टाइम से मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना। ऐसा बोल के प्रीति वहाँ से चली जाती है और प्रीति की माँ अपने काम में लग जाती है। अब प्रीति बाहर अपने दोस्त से मिलने आती है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश को प्रीति से कुछ बात करनी थी, इसलिए उसने प्रीति को बुलाया था। प्रीति वहाँ आकर उसके पास बोलती है, अरे यार रमेश, क्या काम था तुम्हें? मुझे ऐसे अचानक से मिलने क्यों बुला लिया तुमने? सब ठीक तो है ना? ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए बुलाया है। अरे प्रीति, इम्पोर्टेंट ही काम था तभी तुम्हें बुलाया है, नहीं तो क्यों बुलाता। अगर घूमना यहाँ टाइम पास करने के लिए बुलाया होता तो पहले ही तुमसे बोल देता ना। अच्छा, बोलो क्या काम है? तुम्हें पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट काम होगा जो सुबह सुबह बुला लिया? बोलो अब क्या इम्पोर्टेंट काम है? अरे यार प्रीति, कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। काफी दिनों से बोलना चाह रहा था पर पता नहीं कैसे बोलूं, और डर भी लग रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं। ओ रमेश यार, इतना पकाओ मत, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरा ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिसमें बोलने से तुम्हें इतना टाइम लग रहा है और डर रहे हो, वो भी मुझसे। जल्दी बोलो यार। अरे प्रीति, मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मैं, और काफी टाइम से पसंद करता हूँ। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे रमेश, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना हम कितने अच्छे दोस्त हैं। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, और तुम ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ प्रीति, इसीलिए ही तो तुम्हें बोल रहा हूँ, नहीं तो क्यों बोलता। तुम मुझे बहुत पसंद हो, सच बोल रहा हूँ यार। प्लीज सोचो इस बारे में, वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकते हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद प्रीति भी रमेश की बात मान जाती है और अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते थे। ऐसे ही दोनों में और प्यार बढ़ जाता है। फिर प्रीति और रमेश के घर वाले भी उनकी शादी करवा देते हैं। अब प्रीति अपने ससुराल में रहने लगती है और एक दिन प्रीति की सास उसे अपने पास बुलाकर बोलती है, अरे बेटा प्रीति, ना तुम अब बच्ची हो ना ये तुम्हारा मायका है, जरा ढंग के कपड़े पहना करो। घर में कोई ना कोई आता रहता है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूमती हो, लोग देखकर क्या सोचते होंगे बेटा। तो इसमें क्या हुआ मम्मी जी, मायका हो या ससुराल, मैं तो जैसे कपड़े पहनती थी वैसे ही कपड़े पहना करूंगी ना। जो सोचना है सोचे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा अभी मेरी बड़ी बहन घर आने वाली है, उसके सामने कुछ सही से कपड़े पहन लो। उनके साथ उनका बेटा भी आ रहा है, वो अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी बात मान लो बेटा। तो क्या हुआ, आने दो उन्हें, मैं भी देखूं, मेरे घर में आके मुझे थोड़ी कुछ बोल सकते हैं कोई। और मम्मी जी आप प्लीज चिंता मत करो मेरे बारे में। थोड़ी ही देर में वहाँ मौसी और उनका लड़का आ जाता है। उसे देख के ही पता चलता है कि वो काफी बिगड़ा हुआ है। वो आता है और अपनी भाभी को देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है और प्रीति को देख के बोलता है, अरे भाभी क्या बात है, आप तो काफी मॉडर्न हो, हमारे पूरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो इतना मॉडर्न हो, पर आप तो काफी मॉडर्न लगती हो देखने से ही।
नहीं नहीं, मैं तो कानपुर से हूँ। ये कपड़े तो इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे पहनना पसंद है। बाकी कपड़े का मॉडर्न गिरी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी तारीफ के लिए थैंक यू। उसमें क्या, चलो हम रूम में जा के बात करते हैं। यहाँ मौसी और माँ के बीच क्या बातें करेंगे हम, अपने यंगस्टर्स हैं, अकेले में ही बातें अच्छे से होंगी। ठीक है चलो, क्या बात करना है तुम्हें? ऐसा बोल के वो प्रीति को बात करने के बहाने ले गया। यहाँ प्रीति की सास परेशान हो रही थी कि ये सब देख के, और फिर अपनी बहन से बोली, अरे दीदी ये कहाँ ले जा रहा है प्रीति को? देखो तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या बात होगी। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है? देवर को अपनी भाभी से ही तो बात करनी है, बस उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे दीदी प्रीति की अभी अभी शादी हुई है, उसे पता नहीं है ना कि लोगों से किस तरह बात करते हैं। अरे पता नहीं प्रीति की तरफ से चिंता हो रही है मुझे तो। चिंता मत कर तू, कुछ नहीं होगा प्रीति को, वैसे भी काफी समझदार लड़की है और मेरा बेटा ही तो है। तू बोलना क्या चाहती है जो इतना चिंता कर रही है? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही चिंता कर रही हूँ, जाने दो उन्हें, अब क्या करें। फिर वहाँ प्रीति और उसका देवर चले जाते हैं तो देवर प्रीति से बोलता है, अरे भाभी आप सच में बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे कुछ बोलना है। पता नहीं कैसे बोलूं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बोलना चाहिए या नहीं। प्रीति समझ जाती है कि वो क्या बोलना चाहता है। प्रीति उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कुछ मत बोलो तुम, मैं जाती हूँ, वैसे भी किचन में मुझे थोड़ा काम याद आ गया। ठीक है तुम बैठो, मैं मौसी और मम्मी जी के पास जाके और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का लेके आती हूँ। बैठो बैठो तब तक, ठीक है। तभी वहाँ राकेश आ जाता है और प्रीति भी चिल्ला रही होती है। राकेश सीधा रूम में जाता है। तब वो मौसी का लड़का राजेश से बोलता है, भैया ये देखो भाभी अच्छी लड़की नहीं है, मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी पर मैंने उनको रोक दिया। अब वो समझ ही नहीं रही हैं कि मैं घर का ही एक सदस्य हूँ और ऐसी बातें अच्छी भी तो नहीं लगती है ना मेरे साथ। ये क्या बोल रहे हो? बदतमीजी तुमने मेरे साथ की और इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। चिल्लाई भी मैं ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इल्जाम मुझ पर लगाने से पहले। क्यों भाभी, अब भैया के आते ही उनसे झूठ बोल रही हो और नाटक कर रही हो? भैया के आने से पहले तो कुछ और ही थी और अब कुछ और हो। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीति छोटे कपड़े पहनती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तुम अब मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकालूंगा। प्रीति पर ऐसे इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह बेटा, आज साड़ी पहन के तूने मुझे खुश कर दिया। अब ऐसे ही पहना करो साड़ी। अब से मैं जब भी घर में कोई आएगा तो ऐसे ही साड़ी पहना करूंगी। और मैं आप दोनों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, खास करके आपको मम्मी जी। आपने मुझे समझाया था लेकिन मैं नहीं समझी थी कि आप क्या बोलना चाहती हो। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही भले तुझे समझ तो आ गई, वो ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब से ऐसे ही रहा कर बेटा, ठीक है ना? फिर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती कभी भी दोबारा करने से मना कर देती है। और उसके बाद वो घर में हमेशा व्यवस्थित रहने लगती है और घर में भी सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।